very good morning, very good afternoon and very good evening to all of you. जैसा कि आप लोगों को पता है, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, तो उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हैं पार्ट 3 में। अभी तक थोड़ा सा अपन फ्लैशबैक में जाते हैं, क्या क्या पढ़ा है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें भी हमने डिस्कस करी थी। फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इन चीज़ों को हमने थोड़ा डिस्कस करा था। तो आज उसी चीज़ को मैं आगे लेकर आपके सामने आया हूँ। तो आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिए इंटीजर। इंटीजर को हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। तो हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं इंटीजर्स पे, पूर्णांक पर। इंटीजर्स को अभी हम किस वे में बांट रहे हैं, तो हम इंटीजर्स को 3 पार्ट में बांट रहे हैं। 3 पार्ट में कैसे कैसे बांट रहे हैं डिस्कस करते हैं। देखिए हम इस तरीके से ले लेते हैं। पहला पार्ट जो हमने बांटा है उसको हम बांट देते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स में। पहला पार्ट कैसा है आपका, पॉजिटिव इंटीजर्स। बात क्लियर है यहाँ। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं तो हम सेकेंड, इसको एक पॉजिटिव है तो दूसरा वाला हम ले लेते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। यहाँ तक आपको क्लियर है। और मैं बीच में एक नंबर को लिख रहा हूँ 0, क्योंकि 0 की अपनी एक कहानी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या कहानी। हिंदी वाले के लिए पॉजिटिव मतलब धनात्मक पूर्णांक और नेगेटिव मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। समझ रहे बात को अच्छी तरीके से। और 0 को तो आप लोग जानते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो, 0 तो 0 इज ऑलवेज 0। तो इंटीजर्स के बारे में हम बात करें। इंटीजर्स में सबसे पहले अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पॉजिटिव इंटीजर्स। आप लोगों ने नंबर लाइन के बारे में जरूर सुना होगा। नंबर लाइन क्या होती है, एक किस तरीके से एक लाइन होती है जिसमें ये वाला पार्ट होता है 0 के इस तरफ हम लिखते हैं 1 2 3, और इस तरफ अगर बात करते हैं तो -1 -2 और -3, इस तरीके से हम आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। तो ऐसे ही इंटीजर्स में मैंने बांटा है पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो आप कह सकते हो ये एक तरीके का नंबर लाइन ही होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब संख्या कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। पॉजिटिव मतलब जैसे क्या कहा मैंने, तो पॉजिटिव को मैंने लिखा कि पॉजिटिव क्या होगी 1, क्या हो जाएगा 2 3, ऐसे करते करते नंबर कहाँ तक जाएगा, तो नंबर जाएगा इन्फिनिटी तक। बात को समझ रहे अच्छी तरीके से। 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो 1 2 3 और ये इन्फिनिटी अनंत तक गया। इसको देखकर हमें क्या लगा, इसको देखकर हमें एक चीज याद आ गई। हमें ये याद आया कि सारा का सारा पॉजिटिव है, और ये मैं कह सकता हूँ कि ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, तो आप कहोगे नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या है। अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, तो मैं कह सकता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैं कह सकता हूँ इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समूह। प्राकृतिक संख्याओं का समूह। बात को समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने कहा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब, नेचुरल को हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब नेचर। अब मैंने 0 अलग क्यों लिखा, तो मैं आपको समझाता हूँ। हमें जो चीज नेचर से मिली, अगर मैं आपसे छोटी सी बात, छोटा सा क्वेश्चन करूं कि क्या किसी महान पुरुष या किसी व्यक्ति ने 1 की डिस्कवरी करी, किसी महान किसी व्यक्ति ने 2 या 3 का इन्वेंशन करा है, खोज करी है किसी की, तो आप कहोगे ऐसा हमने कभी नहीं सुना कि 1 2 3 4 किसी ने खोज करा है, किसी ने इन्वेंट करा है, किसी ने डिस्कवर करा है। ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारे पिताजी, उनके पिताजी, हम तो यही सुनते हुए आए हैं। मतलब कहने का मतलब ये नंबर आपको कहाँ से मिले, नेचर से मिले। पता तो नहीं किसने मिले, कहाँ से, नेचर से मिले। तो जो चीज नेचर से मिली, जो प्रकृति ने दी, उसी को हमने कहा प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इसलिए मैंने 0 को यहाँ पर नहीं लिखा है, क्योंकि आप लोग भली भांति जानते हैं कि 0 नाम की चीज एक व्यक्ति ने करी थी खोज, और वो व्यक्ति का नाम है आर्यभट्ट। ये भी आप लोग जानते हैं। जब से 0 आया, जब से दुनिया पलट गई। मैथ्स क्या होती है, सर खाने लग गए सब लोग। तो पॉजिटिव पर आते हैं, पर 1 से लेके इन्फिनिटी मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें 0 नहीं आएगा, समझ रहे, प्राकृतिक संख्याओं का समूह।
तो भैया जीरो आ गया, आर्यभट्ट आ गए, कलयुग के हुए, कलयुग में आर्यभट्ट आए, आर्यभट्ट ने क्या करा, 1 0 की घोषणा कर दी, वो बोला 0 हो गया है, आपने 1 के पीछे 0 लगा दिया 10 हो गया, 2 के पीछे लगा दिया 20 हो गए। ऐसे करते करते जीरो का बहुत महान काम आने लगा जीवन में। और जीरो ने क्या करा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस जीरो की कोई औकात है अकेले लिखने से? नहीं, इस जीरो की कुछ भी औकात नहीं है अभी। इसकी औकात कब बनेगी, जब इसके आगे 1 2 3 4 ये सब लिखे होंगे, तभी इसकी वैल्यू रहेगी, अगर नहीं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं। तो इसने क्या, इस जीरो को इन सबकी जरूरत थी, तो हमने कहा 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। अगर मैं इन नंबरों को लिखता हूं तो ये नंबर क्या हो जाएंगे आपके, तो आप बोलोगे ये होल नंबर है। तो सेट ऑफ होल नंबर क्या हो गया जनाब, सेट ऑफ होल नंबर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हिंदी में इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब हो गया सब कुछ, जीरो आया तो पूर्ण संख्या बनेगी, सेट ऑफ होल नंबर। तो सबसे छोटा होल नंबर आपको पता है, तो सबसे छोटा होल नंबर क्या हो जाएगा, जीरो। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है। नेगेटिव मतलब -1 से शुरू होंगे और कहां पर खत्म हो जाएंगे, -1 -2 ऐसे चलते चलते कहां तक जाएंगे, तो माइनस इंफिनिटी तक चले जाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का समूह पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाता है, 1 से स्टार्ट होते हैं। 0 आता है तो उसको हम कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर, पूर्ण संख्या, और वो आपके क्या हो जाते हैं, होल नंबर्स। नेगेटिव में -1 से चालू होता है, माइनस इंफिनिटी तक खत्म हो जाता है। ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए, क्लियर है? फोटो ले लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं अपन, इसको मैं हटा रहा हूँ, हम और चीजों को समझते हैं। अभी अपन लोगों ने क्या देखा है, इंटीजर्स में पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, जीरो क्या होता है। अब इंटीजर को मैं 2 तरीके से और समझाता हूँ। 2 तरीके से समझाने का मतलब आप लोगों ने इसके बारे में भी सुना होगा, मगर अपन पढ़ते हैं। इसको हमने बांटा है इवन नंबर में और ऑड नंबर में। बात समझ रहे? इवन नंबर मतलब सम संख्या, स और म सम संख्या, और इसकी अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या। कोई दिक्कत? आप लोग पहली बात ही जानते होंगे इवन नंबर क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं इवन नंबर क्या होता है तो आप क्या कहोगे, क्या कहोगे इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर का मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर जो किससे डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए। आप समझ लो अच्छी तरीके से, ऐसी संख्या जिसे हम 2 से पूर्ण भाग कर सकते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। मैं लिख देता हूँ, नंबर which is divisible by, number which is divisible by 2। ऐसी, हिंदी वाले लिख लेना, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण भाग हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। अब विषम संख्या क्या होती है, तो नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड ना हो। तो नंबर विच इज not divisible by, number which is not divisible by। बात समझ रहे हो? तो ऐसी संख्या जो 2 से भाग ना होती हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे सपोज करो मैंने लिखा 4 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। 2 1 जा 2 2 जा 4, तो 4 क्या है आपका, इवन। मैंने लिख दिया 6 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। 2 1 जा 2 3 जा 6, तो ये भी आपका क्या है, इवन। जो कंप्लीट 2 से डिवाइड हो जाए वो आपकी सम संख्या होती है, इवन नंबर। नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सपोज करो मैंने लिखा 5 और 5 को 2 से डिवाइड करा, क्या ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो ये क्या आपके ऑड नंबर। मैंने लिखा 3 डिवाइडेड बाय 2, नहीं होगा, तो ये क्या आपके ऑड नंबर। जो 2 से डिवाइड ना हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? अब एक छोटी सी बात बनती है, छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि भैया 0 क्या है, 0 इवन नंबर है या नहीं, 0 इवन है या ऑड है, तो हम कैसे पता करेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि आप बताओ 0 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो आप कैसे कह पाओगे कि 0 इवन है या ऑड है? अरे 0 है, इवन है या नहीं है, कि ऑड है, या ऑड है तो इवन नहीं, क्या है?
तो मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। 0 इससे इवन नंबर, 0 एक सम संख्या है, इवन नंबर। प्रूव करके बता देता हूँ मैं आपको कैसे, बाकी हम आइडेंटिटी से भी प्रूव करेंगे। इवन नंबर है, इवन नंबर में देखो आप, मैं -4 लिख रहा हूँ या -6 लिख दिया। -6 के पहले क्या आएगा तो आप कहोगे -4। -4 क्या आएगा, इवन नंबर लिख रहा हूँ मैं माइनस से, फिर आप कहोगे यहाँ पर 2, 4 और 6, यही आपके इवन नंबर है। अब आप देखो इन दोनों में गैप कितने का है, 2 का। इन दोनों में गैप कितने का है, 2 का। इन दोनों में गैप 2 का, इन दोनों में गैप 2 का। मतलब कहने का मतलब हर एक इवन नंबर 2-2 के गैप में चलते हैं। अगर हर एक इवन नंबर 2-2 के गैप में चल रहे हैं तो मैं 2 में से 2 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 0। और 0 में 2 प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 0। तो अगर ये 2 के गैप में चलते हैं तो मैं कह सकता हूँ 0 क्या है, 0 इज एन इवन नंबर। बात समझते हैं आप अच्छी तरीके से। 0 क्या है, एक इवन नंबर है। क्यों, क्योंकि हमेशा इवन नंबर 2-2 के गैप में चलते हैं। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर है बात। चलो मैं कोई आइडेंटिटी से और बताता हूँ कि इवन नंबर है या नहीं। ठीक है, चलो आप इसको डाल लीजिए। देखो अभी मैंने आपको बताया कि 0 एक इवन नंबर है। प्रूव करते हैं अपन कैसे। मैं बता रहा हूँ कि इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन। सम संख्या और सम संख्या को जोड़ोगे तो उत्तर सम संख्या आएगा। या हमारे पास आइडेंटिटी है कुछ, ऑड प्लस ऑड, विषम विषम को जोड़ोगे तो उत्तर इवन आएगा, मतलब सम आएगा। सम विषम को जोड़ोगे तो उत्तर विषम आएगा। बात क्लियर है, रख के देखते हैं अपन। मैंने आपसे कहा कि 2 एक इवन नंबर है, आपने कहा बिल्कुल है। मैंने कहा -2 एक इवन नंबर है, तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर मैं 2 में से 2 को माइनस करता हूँ उत्तर कितना है, 0। क्या है आपका, इवन नंबर। बात समझ लो अच्छी तरीके से। अब मैंने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम एक ले लेते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर कितना हो जाएगा, 3 को ले लेते हैं। बात क्लियर है। अगर एक ऑड नंबर 3 है तो मैं एक और ऑड ले लेता हूँ। मैं कह सकता हूँ -3 भी ऑड होगा। 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो आपने कहा -3 भी ऑड होगा। माइनस और -3 कितना हो जाएगा, आगे बात 0। क्लियर। अब एक इवन नंबर और एक ऑड ले लेते हैं। तो इवन अगर 0 है तो मैं 0 को ले लेता हूँ। ऑड में क्या ले लें, 1 ले लेते हैं। 0 में 1 को जोड़ो आप, आंसर कितना आएगा, हो गई हमारी आइडेंटिटी क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ आप अगली बार कोई भी आपसे पूछेगा 0 क्या है तो आप उसको उत्तर दे पाएंगे कि 0 एक सम संख्या है, इवन नंबर। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइए। इंटीजर्स क्लियर है अच्छी तरीके से। पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, 0 क्या होता है। दूसरी बात हमने कुछ रूल देखे, इवन और ऑड के। इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं। चलिए आप इसका फोटो ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं अपन कुछ और नए कंसेप्ट के साथ। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा इवन ऑड, 0 इवन नंबर होता है। अब अपन बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर की, धनात्मक पूर्णांक की बात करें। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को मैंने 3 पार्ट में बांटा है। पहले पार्ट बांटा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या, 1 को बीच में लिखा है। इसकी अपनी कहानी बात करेंगे इसके ऊपर। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। अगर अपन बात करते हैं प्राइम नंबर होते क्या है, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या होती क्या है। तो अभाज्य संख्या अगर मैं आपसे पूछूं या फिर कहूँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, किसके बारे में बोलते हैं हम, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। तो देखो ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जब आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हमें छोटी छोटी सी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और हम एग्जाम में छोड़ कर आ जाते हैं। तो आप बात को समझना, प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर होता है नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर। ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। कहने का मतलब समझिए आप, नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर का मतलब क्या है। जैसे सपोज करो मैंने आपसे कहा 1, तो 1 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में। अगर 1 की टेबल में आता है तो 1 के कितने फैक्टर हो गए, 1। सपोज करो मैंने आपसे कहा 8 कि 8 के कितने फैक्टर होंगे, तो आप बोलोगे 8 1 की टेबल में आता है, 1 के बाद 2 में भी आता है, 4 में भी आता है और 8 में भी आता है। तो ये इनके फैक्टर्स होते हैं, गुणनखंड होते हैं। तो मैं इस प्राइम नंबर में आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर। ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। तो अगर मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करूं आपसे, तो अगर मैं आपसे कहूं
कि 1 के कितने फैक्टर होते हैं, तो 1 का 1 ही होता है। 1 के बाद सबसे छोटा क्या आता है 2, 2 के कितने फैक्टर होते हैं 2, क्योंकि 2 किसकी टेबल में आता है, तो वो 1 की टेबल में आता है और फिर 2 की टेबल में आता है। हम फिर आगे बढ़ते हैं, 2 के बाद क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 2 के बाद एक नंबर कौन है 3 की, 3 किसकी टेबल में आता है 1 की टेबल में और 3 की। क्या 4 हो पाएगा, नहीं। 4 के बाद 5, हाँ बिल्कुल आप 5 को लिख सकते हो कि 5 क्या है आपका प्राइम नंबर है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर, ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हो, 2, 3, 5, 7 इस तरीके से आगे बढ़ाते जाओगे, इसी को हम क्या कहते हैं प्राइम नंबर। तो यहाँ से 2 कंसेप्ट समझ में आए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, वो होता है 2। पहली बात समझ में आ गई। अगर मैं आपसे कहूँ सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी कौन सी है 2 है। तो दोनों फैक्टर आपको समझ में आएंगे। इवन नंबर प्राइम नंबर में सबसे छोटा 2 कहलाता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 होता है। बात क्लियर है, आगे बढ़ो। 1 को छोड़ दो, कंपोजिट पर आ जाओ। कंपोजिट का मतलब भाज्य संख्या। भाज्य अभी यहाँ लिखा नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर, यहाँ पर 2 हो गए। अब 2 से ज्यादा वाले क्या होंगे आपके कंपोजिट नंबर, मतलब भाज्य संख्या। तो हम कह सकते हैं नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो देखते हैं, देखो बात करते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ 1, तो 1 होगा क्या, 1 तो सिर्फ 1 की टेबल में आता है, 2 वो 2 की टेबल में आता है, 3 1 की और 3 की आता है, 4 आता है, 4 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में आता है। तो 2 से ज्यादा हो गए, 2 से ज्यादा तो मतलब पहला एग्जांपल 4 के बाद क्या लिख सकता हूँ 6 के बाद क्या हो जाएगा 8 के बाद क्या हो जाएगा 9, ऐसे ऐसे आगे चीजें चलती जाएगी। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या कहलाएगा, 4 कहलाएगा। अब आप दोनों चीजों को देखो, मैंने यहाँ पर 2 से स्टार्ट करा, यहाँ 1 आया था क्या, नहीं आया। मैंने यहाँ पर 4 से स्टार्ट करा, 1 आया क्या। तो अब आप इस चीज को देखकर बता सकते हो कि 1 ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो हम लिख सकते हैं 1 नाइदर बी अ प्राइम नंबर, नाइदर बी अ प्राइम नंबर नॉर बी अ कंपोजिट नंबर। एक ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। अगर आपसे पूछे भैया एक क्या है, तो एक ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या। नाइदर बी ए प्राइम नंबर नॉट बी ए कंपोजिट नंबर। उम्मीद करता हूँ इतनी बात क्लियर होगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई डाउट है यहाँ तक, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फोटो खींचना, फोटो खींच लीजिए इसको। क्लियर है, हटाएं इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको मैंने बता दिया प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, और 1 के बारे में बता दिया। छोटी चीजें आप नोट डाउन कर लो। 1 से लेकर 50 तक की गिनती में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 15 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से लेकर 100 तक कितने होते हैं, तो 10 प्राइम नंबर होते हैं। और 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर है बात, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो, अपन कंसेप्ट को और समझते हैं। क्लियर है आपको? उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपने बेसिक चीजें अच्छी तरीके से समझी होगी। आप वीडियो को एक बार वापस से देख लीजिए, और जो भी आपको डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ इसी के अगले पार्ट में, थोड़ा सा बेसिक और अपकमिंग जितने भी क्वेश्चन आए एग्जाम में उनको लेकर। तब तक के लिए अलविदा। तो आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।